नमस्कार बच्चों। आज हम सुभाषितानी पाठ पढ़ेंगे जिसमें जीवनोपयोगी श्लोकों के द्वारा अच्छी शिक्षा को दर्शाया गया है। आइए हम पहले श्लोक को पढ़ते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु है, नास्त्युद्यम समो बंधु है, कृत्वा यम नाव सीदति। इसका हम अन्वय करेंगे तो इसकी भाषा सरल हो जाएगी, समझने में आसानी होगी। मनुष्य नाम शरीरस्थ है, शरीरस्थ अर्थात शरीरे स्थित है। महान रिपु है आलस्यम, मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य का आलस्य है। कौन है सबसे बड़ा शत्रु? मनुष्य के स्वयं के शरीर में स्थित उसका आलस्य। उद्यम समय, उद्यमेन समय, उद्यम समय का हम यदि समास विग्रह करेंगे तो उद्यमेन समय हो जाएगा। उद्यम समय बंधु ने अस्ति, परिश्रम के समान बंधु भाई या मित्र नहीं है। कौन नहीं है? परिश्रम के समान मित्र नहीं है। यम कृत्वा, जिसे करके, किसे करके? परिश्रम को करके। यम कृत्वा मनुष्य ने अवसीदति, जिसे करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। अर्थात मनुष्यों के शरीर में स्थित उसका सबसे बड़ा शत्रु उसका आलस्य है। मनुष्य का मित्र यदि कोई है तो वह उसका परिश्रम है। यदि मनुष्य परिश्रम करता है तो परिश्रम करने के बाद कभी भी उसे दुखों की प्राप्ति नहीं होती है, अर्थात वह दुखी नहीं होता है। दूसरा श्लोक देखिए। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसंतस्य गुणम न वायस्य, करिच सिंहस्य बलम न मूसते। इसका अन्वय देखते हैं। गुणी गुणम वेत्ति, निर्गुण है गुणम न वेत्ति, बली बलम वेत्ति, निर्बल है बलम न वेत्ति, वसंतस्य गुण है पिकै वेत्ति, वायस्य च न वेत्ति, सिंहस्य बलम करी वेत्ति मूसके न। अर्थात गुणी गुणों को जानता है, गुणों का क्या महत्व है वह पहचानता और मानता है। निर्गुण गुणम न वेत्ति, निर्गुण अर्थात गुणानाम अभाव है। जो निर्गुण है, जिसमें गुण नहीं है, वह गुणों के बारे में नहीं जानता। बली बलम वेत्ति, बली बल जमा इन प्रत्यय में लगेगा बल वाला, बलवान, बलवान बल को जानता है। निर्बल है, बल से अभाव है, जिसके अंदर बल नहीं है। निर्बल दुर्बल, वह बल को नहीं जानता। यह बल के विषय में नहीं जानता कि बल का क्या महत्व है। वसंतस्य गुणः पिकम वेति, वसंतस्य गुणः पिकः वेति, वसंत का गुण कोयल जानती है। कौन जानता है वसंत का गुण? कोयल। कि वसंत के अंदर क्या गुण है, वसंत का क्या महत्व है? वायस है, वायस कहते हैं कौए को। कौआ वसंत के गुण को नहीं जानता है कि वसंत का क्या अभिप्राय है, क्योंकि कौए ने जैसे बोलना है कड़वा वह वैसा ही बोलता रहेगा। लेकिन जैसे ही वसंत ऋतु आती है, कोयल अपने मीठे सुंदर कुहू कुहू की आवाज से सभी को मोहित या मंत्र मुग्ध कर देती है। सिंहस्य बलम करी वेती, करी कहते हैं गज को, हाथी को। शेर के बल को हाथी जानता है, मूसके ने चूहा नहीं जानता। शेर में कितना बल है यह हाथी जानता है। हाथी कितना बलवान होता है देखिए, फिर भी शेर हाथी को परास्त कर देता है। तो शेर के बल को हाथी जानता है, चूहा नहीं जानता। तो यहां बताया गया है कि किस चीज के अंदर क्या गुण है, उस गुण का महत्व कौन समझता है। हर कोई हर किसी बात का महत्व नहीं समझता। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सामान्य व्यक्ति के लिए बेकार होती हैं, लेकिन वहीं पर यदि कोई अच्छा विद्वान व्यक्ति है जिसे उस विषय की जानकारी है, वह उसके महत्व को जानकर अपने जीवन में उसका सदुपयोग कर सकता है। अगला श्लोक हम देखेंगे। निमित्तम उद्दिश्य ही प्रकुप्यति, ध्रुवम च तस्यापगमे प्रसीदति, अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै, कथम जनस्तम परितोषयिष्यति। इसका अन्वय देखते हैं। यह निमित्तम उद्दिश्य, निमित्तम किसी कारण से, प्रकुप्यति अर्थात क्रोध करता है, स तस्य अपगमे दूर होने पर, उसके समाप्त होने पर, ध्रुवम निश्चित प्रसीदति प्रसन्न होता है। यस्य मने अकारण द्वेषी, जो बिना किसी कारण के द्वेष करता है, क्रोध करता है। तम जने कथम
परितोषयिष्यति, इसका भाव समझेंगे हम। जो व्यक्ति किसी कारण से क्रोध करता है, मान लीजिए किसी ने अपशब्द बोला, कुछ अनुचित हो रहा है, उसको देख करके क्रोधित हो रहा है, तो जो व्यक्ति किसी कारण से क्रोध करता है वह उस कारण के तस्य, वह उसके अपगमे दूर होने पर, वह उस कारण के समाप्त होने पर निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाता है कि जो क्रोध का कारण था वह खत्म हो गया, भाई अब मुझे शांत हो जाना है, ऐसा मान करके वह व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। यस्य मने अकारण द्वेषी अस्ति, जिसका मन बिना किसी कारण के हमेशा क्रोध करता रहता है, जो क्रोधी स्वभाव को अपने अंदर ढाल चुका है, तम जने कथम परितोषिष्यति, उस व्यक्ति को कैसे संतुष्ट किया जा सकता है। अर्थात वह व्यक्ति जो अकारण द्वेष करता है, किसी भी तरह से उसे प्रसन्न नहीं किया जा सकता। और जो सामान्य व्यक्ति जो कारण से द्वेष करता है, कारण के कारण जिसे क्रोध आ रहा है, वह कारण समाप्त होने पर प्रसन्न हो जाएगा, और जो अकारण द्वेषी है वह कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकता। उसे हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। आइए अगले श्लोक को देखते हैं। उदीरितो अर्थे पशूनापि गृह्यते, हयास्य नागास्य वहन्ति बोधिताः, अनुक्तमप्युहुति पंडितो जन परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धि है। हम इसका पहले अन्वय करेंगे। पशुना अपि उदीरित, अर्थात कहा हुआ, अर्थ है गृह्यते, हया है घोड़े, नागा है हाथी, च बोधिता है भारम वहंती, पंडित जन अनुक्तम अपि उहयति, उहति का अर्थ क्या है, निर्धार्यति अथवा अंदाजा लगा लेना, बुद्धि परेंगित ज्ञान फला ही भवंती। इसका अर्थ होगा पशुओं के द्वारा भी, पशुनापि पशुओं के द्वारा भी कहे हुए अर्थ को ग्रहण किया जाता है। जब हम कोई बात कहते हैं, कोई संकेत करते हैं, तो उसको पशु भी समझ लेते हैं। हया है नागाच बोधिता पारम बहती, घोड़े और हाथी, घोड़े हया घोड़े, नागा है हाथी, घोड़े और हाथी कहे जाने पर भारम बहंती, बोझ को ढोते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। जब कहा जाता है तो देखा भी जाता है कि कोई भी पशु हो, जब हम उससे कोई संकेत करते हैं, बुलाते हैं, तो देखता है, चलता है, उसके हिसाब से वह कार्य करता है। पंडित जन अनुक्तम अपि उहति, जो विद्वान लोग होते हैं वो बिना कहे भी, आप उनसे कुछ मत कहिए, आपके भावों को देख करके, संकेतों को देख करके विद्वान लोग अनुक्तम अपि, बिना कहे भी, निर्धार्यति, उहति का अर्थ क्या होगा, निर्धार्यति, अंदाजा लगा लेते हैं। विद्वान लोग बिना कहे भी संकेतों के माध्यम से या भावों को देखकर भी अंदाजा लगा देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या कहना चाहता है या उसके मन में किस प्रकार के भावों का प्रवाह हो रहा है। बुद्धि परेंगित ज्ञान फला है भवंती, बुद्धियां, बुद्धियां का यहाँ पर ये बहुवचन है बुद्धि का, बुद्धियां दूसरों के संकेत से, बुद्धियां दूसरों के संकेत रूपी ज्ञान, संकेत से ज्ञान रूपी फल वाली होती हैं। बुद्धियां दूसरों के संकेत से ज्ञान रूपी फल वाली होती हैं कि बुद्धि व्यक्ति जान लेती है, व्यक्ति की बुद्धि है जान लेती है कि दूसरा संकेत के माध्यम से क्या दर्शाना है, क्या कहना चाहता है। अगला श्लोक देखिए। क्रोधो ही शत्रु है प्रथमो नराणाम, देह स्थितो देह विनाशिनाय, यथा स्थित काष्ठगतो ही वहनी, स ए वहनिर्दहते शरीरम। अन्वय देखिए। नराणाम देह विनाशनाय, व्यक्तियों के शरीर के नाश के लिए, व्यक्तियों के शरीर के विनाश के लिए पहला शत्रु देह में स्थित, देह अर्थात शरीर में स्थित क्रोध है। व्यक्तियों के नाश के लिए पहला शत्रु यदि कोई है तो वह उनके शरीर में स्थित उनका क्रोध है। क्रोध व्यक्ति का नाश कर देता है, क्योंकि क्रोध के द्वारा बुद्धि सम्मोहित हो जाती है, फिर बुद्धि भ्रम पड़ता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति का नाश भी हो जाता है। व्यक्तियों के शरीर में स्थित पहला शत्रु देह में स्थित क्रोध है। जैसे लकड़ी में स्थित आग, जैसे काष्ठगत, काष्ठ कहते हैं लकड़ी में स्थित आग ही
उस लकड़ी को जलाती है, वैसे ही शरीर में स्थित क्रोध शरीर को नष्ट कर देता है। कहते हैं लकड़ी के अंदर आग होती है, और ऐसा कई बार अनुभव भी किया गया है कि लकड़ियों को यदि आपस में रगड़ा जाता है तो आग उत्पन्न होती है। तो लकड़ी के अंदर जो आग है वह उस लकड़ी को जला देती है। उसी प्रकार व्यक्ति के शरीर के अंदर स्थित क्रोध ही उस व्यक्ति के विनाश का कारण बन जाता है, जिसके माध्यम से श्लोक के माध्यम से वह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को अकारण क्रोध नहीं करना चाहिए। अगले श्लोक की चर्चा करते हैं। मृगाः मृगैः संगमनुव्रजन्ति गावश्च गोभिः तुर्गास्तुरंगैः मूर्खाश्च मूर्खैः सुधीः सुधीभिः समानशील वैसनेषु सख्यम। एक बार फिर से देखें। मृगाः मृगैः संगमनुव्रजन्ति गावश्च गोभिः तुर्गास्तुरंगैः मूर्खाश्च मूर्खैः सुधीः सुधीभिः समानशील वैसनेषु सख्यम। अन्वय देखेंगे इसका। मृगा मृगैः सह गावश्च गोभिः सह तुर्गाः तुरंगैः सह मूर्खाः मूर्खैः सह सुधीः सुधीभिः सह अनुव्रजन्ति समानशील व्यवहारेषु सख्यम भवति। अर्थात हिरण हिरणों के साथ पीछे पीछे जाते हैं। एक हिरण जहां जाएगा दूसरा हिरण भी उसके पीछे चल देगा। गावश्च गोभिः सह गाय गायों के पीछे पीछे जाती हैं। तुर्गाः तुरंगैः सह घोड़े घोड़ों के पीछे जाते हैं। मूर्खाः मूर्खैः सह जो मूर्ख होते हुए मूर्खों के पीछे चलते हैं, बुद्धिमानों के साथ वो नहीं चलते हैं। आप कहेंगे मूर्ख व्यक्ति से कि ये विद्वान व्यक्ति है, इसके संग करो, उसके साथ सत्संग करो, वो नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? जहां मूर्ख जा रहा है। सुधी है सुधी भी है सह जो विद्वान होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वह बुद्धिमान लोग, वह बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिमानों के पीछे जाते हैं, क्योंकि समानशील वैसनेषु सख्यम भवति। समान स्वभाव और आचरण वालों में, समानशील और आचरण वालों में, व्यवहार वालों में मित्रता होती है। मित्रता किसके साथ होगी? जिसका जैसा व्यवहार होगा वह उसके साथ मित्रता करेगा। एक अच्छा व्यक्ति है वह हमेशा सोचेगा मुझे अच्छे व्यक्ति के साथ रहना है। एक बुरा व्यक्ति है वह हमेशा बुराइयों वाले व्यक्ति को खोजेगा। एक व्यक्ति सत्संग प्रेमी है, वह जहां भी जाएगा उसकी इच्छा रहेगी वह सत्संगी की खोज करेगा। और एक वैष्णव से युक्त व्यक्ति है जिसके अंदर बुराइयां हैं, वह वैसे व्यक्ति की खोज करेगा जिसके अंदर बुराई हो, जिसके साथ वह मित्रता कर सके। अगला देखिए। सेवितव्यो महान वृक्ष फलच्छाया समन्वितः यदि देवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। कैसे वृक्ष का सहारा लेना चाहिए यहाँ पर बताया गया है कि सेवितव्यो महान वृक्ष फलच्छाया समन्वितः यदि देवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। फलच्छाया समन्वित अन्वय देखेंगे हम। फलच्छाया समन्वितः महान वृक्ष सेवितव्य। फल और छाया से युक्त, फल और छाया से युक्त महान वृक्ष का सहारा लेना चाहिए, उसका आश्रय लेना चाहिए। आप कहीं जा रहे हैं तो ऐसे वृक्ष के नीचे सहारा लीजिए, ऐसे वृक्ष के नीचे आश्रय लीजिए जिस पर फल भी है और छाया भी है। यदि देवात, यदि भाग्य के कारण, यदि भाग्य से फल नहीं है, मान लीजिए आप जा रहे हैं और आपने किसी वृक्ष के नीचे रुकना है, यदि भाग्य के कारण उस वृक्ष पर फल नहीं है तो छाया केन निवार्यते। छाया को किस प्रकार रोका जा सकता है? छाया तो आपको मिलेगी गर्मी के मौसम में, इसलिए कहा जाता है कि फल और छाया से युक्त महान वृक्ष का सहारा लेना चाहिए। यदि भाग्य से फल नहीं है तो छाया किस प्रकार रोकी जा सकती है। उसी तरह से व्यक्ति को सदैव गुणवान व्यक्ति का सहारा लेना चाहिए। यदि किसी चीज की, जैसे फल की यहाँ पर अल्पता है, फल नहीं है, तो छाया उसके द्वारा प्राप्त होने वाले अच्छाइयों को कैसे रोका जा सकता है। आइए अगले श्लोक के बारे में जानते हैं। ए मंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूलमनौषधम आरोग्य पुरुषम नास्ति
योजकस्तत्र दुर्लभः। इसका हम अन्वय देखेंगे। ए मंत्रम अक्षरम न अस्ति। ए मंत्र का अर्थ होता है ने मंत्र। ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसमें मंत्र ना हो, अर्थात बिना मंत्र के कोई भी अक्षर नहीं होता। जो भी हम अक्षरों का उच्चारण करते हैं वह आगे जाके मंत्र बनते हैं। जैसे हम बोलते हैं ओम, यदि हम ओम को परिभाषित करते हैं तो ए उ म, ये 3 वर्ण है और बाद में यही जाकर के ओम बन जाते हैं। तो बिना मंत्र के कोई भी अक्षर नहीं, अर्थात प्रत्येक अक्षर में कोई ना कोई मंत्र छिपा हुआ है। अनौषधम मूलम नास्ति। बिना औषधि के कोई जड़ नहीं है, अर्थात प्रत्येक वृक्ष की जड़ औषधि दवाई का काम कर सकती है। अयोग्य पुरुष नास्ति। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई योग्यता ना हो। हर व्यक्ति में अपनी अलग एक योग्यता होती है। तत्र योजक दुर्लभ है। यदि कुछ दुर्लभ है तो वह है एक योजक। योजक का अभिप्राय है कि जैसे यहां पर बताया मंत्र, अक्षरों को जोड़ने वाला। यदि अक्षरों का सही तरह से जोड़ किया जाए तो उनसे मंत्र बन जाता है। औषधि, औषधि किससे मिलेगी? मूल से। मूल क्या है? जड़। जड़ को सही तरह से खोज करने वाला, उसके साथ अन्य चीजों को मिलाने वाला, वह उसको औषधि बना सकता है। वैसे ही पुरुषों में कोई अयोग्य पुरुष नहीं है। यदि एक अच्छा व्यक्ति है, एक अच्छा योजक है, तो वह उसमें भी जो मूर्ख जिसको लोग मानते हैं उसमें भी कोई ना कोई योग्यता ढूंढ लेगा। तो बिना मंत्र के कोई अक्षर नहीं है, बिना औषधि के कोई मूल यानी जड़ नहीं है, और कोई अयोग्य पुरुष नहीं है। यदि कुछ दुर्लभ है तो वह है योजक, इनमें जोड़ कराने वाला। अगला श्लोक हम देखेंगे। संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। इसका अन्वय देखें। महताम संपत्तौ विपत्तौ च एक रूपता भवति। जो महान होते हैं उन महानों की विषय में बताया गया है कि महानों के संपत्ति और विपत्ति में, यानी सुख समृद्धि और ऐश्वर्य में, और विपत्ति में, आपत्तियों में, मुसीबतों में एक रूपता, एक समानता होती है। कैसी होती है वह एक समानता? जैसे यथा सविता, सविता कहते हैं सूर्य को। जैसे सूर्य उदय के समय भी लाल होता है और वैसे ही अस्त के समय भी लाल ही होता है। महात्माओं की संपत्ति और विपत्ति में एक समानता होती है। ऐसा नहीं है कि संपत्ति आने पर वह बड़े प्रसन्न होते हैं, विपत्ति आने पर दुखी हो जाते हैं। नहीं, महात्मा जो होते हैं वह दोनों में ही समान रहते हैं। संपत्ति और विपत्ति में एक रूपता होती है, और वह एक रूपता की तुलना सूर्य के साथ की गई है। जैसे सूर्य जब उदय होते हैं तो उस समय भी उनका वर्ण रक्त होता है, और अस्त के समय भी सूर्य का वर्ण रक्त ही होता है, यानी लाल होता है। अंतिम श्लोक है इस पाठ का। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन निरर्थकम। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन निरर्थकम अस्वचेत धावने वीर भारत से वहने खर। इसका अन्वय देखें। विचित्रे संसारे, विचित्र संसार में, निश्चित, खलु का अर्थ है निश्चित, किंचित निरर्थकम नास्ति। इस संसार में निश्चित ही, इस विचित्र संसार में निश्चित ही कुछ भी बेकार नहीं है। निरर्थक करके बेकार नहीं है। अस्वचेत, यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है, अच्छा दौड़ सकता है, तो भारत से बहने, वजन को ढोने में खर यानी गधा वीर होता है। इस संसार में, फिर से आप सुन लें इसका सरनार्थ, इस संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। हर किसी का अपना एक महत्व होता है। घोड़े और गधे की तुलना करते हुए कहा है कि यदि गधा, जो घोड़ा है, यदि वह घोड़ा दौड़ने में वीर होता है, महान होता है, तो उसी तरह से गधा भार को ढोने में, घोड़ा तेज दौड़ेगा तो गधा के ऊपर आप कितना वजन रख दीजिए, उस वजन को वह ऊंचाई पर भी आसानी से ले जाता है। तो हर किसी का अपना एक महत्व होता है। हम किसी को उसके गुणों के आधार पर छोटा या बड़ा नहीं कह सकते। हर किसी का अपना महत्व है। इसलिए इस संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। आशा है यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ आ गया हो।